हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जो है बीएससी सेकेंड ईयर का जो है थर्ड पेपर जिसका नेम है मैकेनिक्स, जो मैकेनिक्स बुक है थर्ड पेपर जो बीएससी सेकेंड ईयर के लिए यूज होता है। आप जानते हैं बीएससी सेकेंड ईयर में 3 पेपर हमको पढ़ने हैं, 3 पेपर। पहला पेपर आपका लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस, और स्टूडेंट्स जो दूसरा पेपर है उस पेपर का नाम है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, और जो तीसरा पेपर है उसका नाम है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स जो है एक तरह से ये भी एक टफ चैप्टर है, इसमें फिजिक्स का अच्छा खासा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो मैं अब जो लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है, वह लेक्चर जो है वो मैकेनिक्स से रिलेटेड है, मैकेनिक्स का है। जो मैकेनिक्स है बीएससी सेकेंड ईयर का है ना, मैकेनिक्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स है ना। वन इज़ द डायनेमिक्स एंड द सेकेंड वन इज़ द स्टैटिक्स। तो मैकेनिक्स को 2 भागों में बांटा गया यहाँ पे, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स नाम से। आप जानते हैं डायनेमिक्स स्टैटिक्स के बारे में, ठीक है। आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स पढ़े हैं, तो आप ये सब जानते हैं। तो यहाँ पर हमको डायनेमिक्स और स्टैटिक्स को स्टडी करना है। कुछ चैप्टर्स डायनेमिक्स के हैं और कुछ चैप्टर आपके स्टैटिक्स के हैं, है ना। 2 पार्ट्स में है टोटल मैकेनिक्स आपका। तो आज स्टूडेंट्स मैं जो है डायनेमिक्स को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। डायनेमिक्स का जो पहला चैप्टर है ना, मैं उसको स्टार्ट करता हूँ, और फिर मैं जो है इस पर से जो इसके रिलेटेड जो टॉपिक हैं उस टॉपिक को डिस्कस करता हूँ, फार्मूलों को डिस्कस करता हूँ, और साथ ही साथ उस पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जो पहला चैप्टर है आपका डायनेमिक्स का, वो है आपका काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन। काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन, ये स्टूडेंट्स आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। डायनेमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं भाई काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशन में हमको सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करना है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे वेलोसिटी। व्हाट इज़ द वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है, उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले डिफिनेशन के थ्रू मैं देखता हूँ। बोलते हैं द वेलोसिटी of a particle along the curve is the rate of change of displacement विथ रेस्पेक्ट टू टाइम स्टूडेंट्स, ठीक है। जो वेलोसिटी है हमारी वो क्या है? द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ कर्व। किसी कर्व के अलोंग किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है होती क्या है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द कर्व। रेट ऑफ मतलब उस कर्व के अलोंग डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज हो रहा है ना, उसके किस रेट से डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वही आपकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। मान लेते हैं कि कर्व है हमारा, जो पार्टिकल है एक कर्व के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक कर्व मान लीजिए PQ है, या कोई भी कर्व मान लीजिए, इस कर्व के अलोंग पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एट एनी टाइम t उस पार्टिकल का पोजीशन P है, एंड आफ्टर टाइम डेल्टा t पार्टिकल का पोजीशन क्या है, आपका Q हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। लेट कर लेते हैं कि लेट एनी टाइम t the position of particle is at P, and after time delta t the position of particle is at Q, ठीक है स्टूडेंट्स। हम मान लेते हैं कि जो P का पोजीशन वेक्टर है वह आपका R है, और आफ्टर टाइम T पार्टिकल जो है वो मूव करते हुए P से कहाँ पहुँच गया, Q पर। तो जो Q का पोजीशन वेक्टर है वो आपका R प्लस डेल्टा R है। आफ्टर टाइम T की बात हो रही है, या T टाइम पर है या T प्लस डेल T टाइम पर है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यह हमारा O, मैं इसको O बोल देता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई कि P से Q तक पार्टिकल जब गया तो डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना।
तो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए आप, तो मैं अगर वेक्टर का रूल लगा दूँ, ये देखिए आपका ओ क्यू और ये आपका पी क्यू, तो हो जाएगा आपका ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर, है ना। वेक्टर सम का रूल है आप जानते हैं, है ना। ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, ये बहुत, देखिए जो पी क्यू है ना, जो कि आपको कर्व की तरह दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली पी और क्यू बहुत ही पास हैं, क्योंकि डेल्टा टी टेंस टू जीरो जब करेंगे तो अगर छोटा सा पार्ट अगर हम किसी कर्व पे लेंगे तो हमको स्ट्रेट लाइन की तरह मिलता है। तो पी क्यू वेक्टर और ओ पी वेक्टर और प्लस का स्टूडेंट्स पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर, ये वेक्टर सम का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग, वेक्टर एडिशन का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं पी क्यू वेक्टर की बात करूँ तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ओ क्यू वेक्टर माइनस का ओ पी वेक्टर। तो यहाँ से पी क्यू वेक्टर ही क्या है, पी क्यू वेक्टर ही जो है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। पी क्यू वेक्टर क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो कितना है, ओ क्यू वेक्टर कितना है, आर प्लस डेल्टा आर, और ओ पी कितना है, आर, तो यहाँ से मिल जाएगा डेल्टा आर। डेल्टा आर इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा आर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। देन तो इसका मतलब क्या है, देन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। देन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर एवरेज वेलोसिटी, या इसी को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, और एवरेज वेलोसिटी इसी डेल्टा अपॉन डेल्टा टी को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। एंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज कॉल्ड, and the limiting value of delta r upon delta t is called velocity। इसी को क्या बोलेंगे यहाँ पे, velocity, ध्यान दीजिएगा आप, velocity। तो 10 velocity को v से दिखाएंगे तो v इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे डी आर बाई डी टी। तो v इज इक्वल टू आपका मिल जाता है हमें फॉर्मूला v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमें v इक्वल टू मिल जाता है वेलोसिटी v इज इक्वल टू, ठीक है। तब इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको कंटिन्यू करते आगे करते हैं। अगर मान लीजिए इफ़ जो हमारा r जो पोजीशन वेक्टर है या एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप हो, पोजीशन वेक्टर r जो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो, तब स्टूडेंट्स जो डी आर बाई डी टी होगा, यहाँ पोजीशन वेक्टर डी आर बाई डी टी जो होगा वो होगा डी एक्स बाई डी टी आई कैप, डी वाई बाई डी टी जे कैप, डी जेड बाई डी टी के कैप, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी के कैप। ये हमारा हो जाएगा डी आर बाई डी टी, ठीक है। और यही हमारा क्या है, वी वेक्टर, वी वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो यह हमारा इस तरीके से। अब मैं बोलूँ इसका मॉडुलस ले लूँ वी वेक्टर का, मैं इसको खाली वी से दिखा दूँ, है ना, मॉडुलस। तो ये हो जाएगा रूट में डी एक्स बाई डी टी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल ऑफ स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है, और प्लस का डी जेड बाई डी टी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो डी एक्स बाई डी टी है, डी एक्स बाई डी टी, dy by dt and dz by dt are the component of velocity, along x axis, y axis and z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे।
ठीक है स्टूडेंट, जैसे वेक्टर हमने वेलोसिटी के बारे में देखा, उसी तरीके से हम बात करते हैं एक्सीलरेशन के बारे में। ठीक है, एक्सीलरेशन के बारे में इसी तरीके से हम बात करते हैं। अब एक्सीलरेशन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं द एक्सीलरेशन, ये भी वेक्टर होता है, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल along the acceleration of particle along curve is defined as rate of change of velocity with respect to टाइम। स्टूडेंट्स उसी वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन की तरह यहाँ भी आपका कर्व है, पार्टिकल पी से क्यू पे पहुँच गया और यह आपका ओ के करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर आर, ये आपका जो है आर प्लस डेल्टा आर, और मान लेते हैं कि जब पी पे पार्टिकल है स्टूडेंट्स तो इसकी वेलोसिटी भी है, और आफ्टर टाइम डेल्टा टी वेलोसिटी से कितनी हो गई, भी प्लस डेल्टा भी। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँगा तो when particle moves from P to Q in time delta t, the change in velocity is equal to क्या, डेल्टा भी। भाई अंतर देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, ये भी प्लस डेल्टा भी और भी सेपरेट कर देंगे, डेल्टा भी मिल जाएगा उसी तरीके से। ठीक है, अब क्या है इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब क्या है ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इज नोन एज एवरेज एक्सीलरेशन। Average acceleration is known as average acceleration। ठीक है, and the limiting value of delta v upon delta t is known as acceleration, इज नोन एज एक्सीलरेशन। ठीक है, तो 10 आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि वेक्टर ए एक्सीलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी, तो रहेगा स्टूडेंट्स यह डी वी बाई डी टी। ठीक है, यदि मान लीजिए ऐसा होता है, आप जानते हैं वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो बड़े आसानी से वेक्टर भी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आई कैप, डी वाई बाई डी टी जे कैप, डी जेड बाई डी टी के कैप। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। और फिर जब ऐसे ही हम बोलेंगे भाई वेक्टर ए इज इक्वल टू, तो वो डी वी बाई डी टी होता है, तो हो जाएगा आपका डी टू एक्स डी टी टू आई कैप, डी टू आई डी टी टू जे कैप, डी टू जेड डी टी टू के कैप। और जब ए की बात करेंगे तो ए इक्वल टू सब मॉडुलस, तो रूट में स्टूडेंट्स डी टू एक्स अपान डी टी टू का होल स्क्वायर प्लस डी टू आई अपान डी टी टू का होल स्क्वायर प्लस डी टू जेड डी टी टू का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसे हम निकालेंगे मॉडुलस। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आप लेक्चर देखने के पहले मेरे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। कल मैं आप लोगों को इसका जो मेन पार्ट है वो है रेडियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, है ना, कल मैं उसको स्टार्ट करूँगा, रेडियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन को स्टार्ट करूँगा। वही मेन है, वहीं से मेन क्वेश्चंस आपके बीएससी सेकेंडरी के एग्जामिनेशन में आते हैं। ये स्टार्ट था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए आसानी से, और नोट करके इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।